ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पुराणार्क इस सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के सेशन में हम श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद की पहले अध्याय के 19 नंबर श्लोक 19 नंबर श्लोक लेंगे, जिसका टॉपिक है क्या कृष्ण कथा बोरिंग है। कि हमेशा हम देखते हैं लोग कहते हैं ये क्या चीज के बारे में आप लोग बताते रहते हो, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ये सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता है। समटाइम्स कभी कभी भक्तों लोगों के बीच में भी भक्त लोग ज्यादा हरि कथा हो जाने से वो क्या करते हैं, इसके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। कभी कभी होता है ऐसे, बोलते अरे प्रभु अभी मत करो, है ना, बस करो, बस हो गया है अभी। तो ये क्या बोरिंग है कृष्ण कथा। तो इस विषय में इस श्लोक में ये श्लोक ऐसे आते हैं जब श्रील सुत गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं सारे सौनक आदि ऋषि। तब सौनक आदि ऋषि के मन में ये प्रश्न आते हैं, क्या सुत गोस्वामी को लग रहा है हम सब तृप्त हो जाएंगे सुनने के बाद, और हमको और हरि कथा नहीं चाहिए। तो ये इसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए सुत गोस्वामी से कहते हैं। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं हम पहले। भयं तु नावृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्छिन्नतां रसज्ञानं साधु साधु पदे पदे। वयं तु नावृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्छिन्नतां रसज्ञानं साधु साधु पदे पदे। वयं तु नावृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्क्षिन्नतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे। तो इस श्लोक में कहते हैं श्रील शौनकादि ऋषि कहते पयम तु न प्रीतिप्यामः, हे सुत गोस्वामी पयम तु न, हम लोग नहीं, प्रीतिप्याम संतुष्ट नहीं है, हम तृप्त नहीं हुए हैं, और हम तृप्त कभी भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है असंतुष्ट रहेंगे नहीं, इसका मतलब है वो जो प्यास है भगवान की कथा सुनने का, उत्तम श्लोक को विक्रम है। उत्तम श्लोक, भगवान को उत्तम श्लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनका वर्णन बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों द्वारा किया जाता है। भगवान के वर्णन वेद पुराण आदि जो वैदिक शास्त्र है उसमें उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की वर्णन किया जाता है, इसलिए भगवान की और नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की जो उत्तम श्लोक जो महिमा है, भगवान की जो वीर्यवती कथा है, इसके बारे में सुनने से हम क्या नहीं होंगे, भयम तुन वृत्तिप्याम, हम संतुष्ट नहीं होते कभी। कभी हमको ऐसा नहीं लगता है ये बोरिंग हो गया है, हमको और नहीं सुनना है, हमको हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है। भयम तु न प्रीतिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्छिन्नताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। इस कथा के बारे में जितना भी हम जितना श्रवण करते जाते हैं उसमें और इतना स्वादिष्ट लगते हैं, और इतना टेस्ट बढ़ जाता है, हमें और टेस्टी लगता है। हम जैसे कि हमारा देखते हैं बहुत सारा भक्त, और बहुत सारा भक्त क्या है आप खुद भी देख सकते हैं, जब आप भगवत गीता पहली बार पढ़े हैं उसके बाद जब दूसरा बार पढ़े तो ऐसा लगा ना ये फिर से नया करके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगा जो भगवत गीता एक बार पढ़ लिया है अभी छोड़ दो। क्योंकि भगवान की कथा हमेशा नित्य नवायमान,
भगवान की कथा हमेशा नित्य है, नतून है, नवायमान है। नहीं तो कृष्ण की लीला कब से हम सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज कृष्ण की जो सबसे अच्छा मित्र है अर्जुन, अर्जुन की जो पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पुत्र है कौन? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज भी कृष्ण के बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों उनने भागवतम कथा सुने हैं? क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीलामयी कथा सुनने से कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाते, कभी तृप्त नहीं होते हैं। उनको और सुनने का मन करते हैं, और सुनने का मन करते हैं। इस जगत में कितना भी अच्छा फिल्म क्यों ना हो जाए, कितना भी अच्छा न्यूज क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अगर उसको 2 बार सुनते हैं, 3 बार सोच लीजिए, कोई फिल्म आप देख लिया है, 4 बार देख लिया है, 5 नंबर बार आप देख नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे बस करो भाई, ओल्ड ही इसको लगाओ। अगर पुराना न्यूज़पेपर आपको दिया जाए 2 दिन पुराना, जो इसको आप पढ़िए, तो आप क्या करेंगे? उसको भी आप पढ़ नहीं सकते हैं और नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज बोर हो जाते हैं। इसमें उत्तम श्लोक विक्रम नहीं है। उत्तम श्लोक जो भगवान है, भगवान की तद्भाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् पति श्लोकम अबद्धता नामानि अनंत यशंकितानि यत् छिन्नन्ति गायन्ति कृणन्ति साधवः। साधु लोग क्या करते हैं? भगवान की वीर्यवती कथा के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? उसमें कोई कभी बोर नहीं होता है। इसमें लोग हमेशा उसमें आनंद लेते हैं। कभी भी भगवान की कथा सुनने से आपको पुतना लीला, उसके बाद कृष्ण ने जो दामोदर लीला, कितना बार सुने हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी नहीं लगता है ये अभी नहीं और सुनना चाहते। हरे कृष्ण महामंत्र हम हर दिन जप करते हैं, 16 माला जप करते, कोई भक्त 64 माला जप करते हैं, लेकिन उनको पूछिए क्या आपको अभी बोरिंग लगते हैं माला जप करने में? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्क्षिन्नतम रसज्ञानम। रसज्ञा ये है रस की आलय है। जिस तरह से श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के पहले अध्याय की 3रा श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरुर्गलित फलम सुखम खादम मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूभि भावुका। निगम कल्पतरुर गलित फलम, ये जो श्रीमद् भागवतम है ये पूरा समस्त शास्त्र की गलित फल है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के बारे में वर्णन है, उत्तम श्लोक की वर्णन किया गया है। आप अगर कोई भी कैरेक्टर को ले लीजिए, कोई भी आपका हीरो क्यों ना हो जाए आपको जीवन में, वो हमारा हीरो बदलते रहता है, हमारा जीवन में जो आइडल है बदलते रहता है, क्योंकि उनकी जो क्रिया है, उनका जो एक्टिविटीज है, ये हमको हमेशा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान की क्रियाकलाप के बारे में देखिए, रामायण महाभारत भागवत ये कितना साल पुराना है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसको सब लोग पढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन हुए थे, 1 साल पहले जब लॉकडाउन थे, तो क्या कर रहे थे? फिर से रामायण टीवी में आया। तो ऐसा तो नहीं हुआ है सब लोग टीवी बंद कर देते थे रामायण के समय, नहीं, फिर से लोग रामायण देखे, वही पुराना रामायण देखे जो पहले देख चुके कई बार। क्यों? क्योंकि वयम तो न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक है भगवान। भगवान के वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है, और भगवान की लीला भी मधुरम है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो भगवान की लीला भी मधुरमय है, भगवान की कथा मधुमय है, भगवान की कथा रस से भरा हुआ है। इसलिए जब भी हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की कथा हमको कभी बोर नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति इस कथा से बोर हो जाते हैं, उसका मतलब वो भक्ति कर नहीं रहे हैं। जब कोई भक्ति करता है अच्छे से, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करता है, और कोई अगर भगवान की दिव्य नाम की आश्रय ग्रहण करता है, भगवान की पूजा करता है, तो व्यक्ति कभी भी भगवान की लीला महिमा सुनने से बोर नहीं होगा। कभी कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सुनने में बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होता है। ऐसा तो नहीं होता है अरे भाई मुझे सब कुछ पता है, मत बोलो उसके बारे में, और सुनना चाहते हैं हम, और सुनना चाहते हैं। तो अगर हमको भगवान की कथा में रुचि लाना है, जिस तरह से सौनक आदि ऋषि लोगों की रुचि है, बोलते वयम तु न प्रीतिप्याम, हम कभी संतुष्ट है हमें, हमको और सुनना है,
हम भी तृप्त नहीं हुए हैं, वृत्तिप्याम, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम भगवान के चरण के आश्रय ग्रहण करेंगे और अपराध मुक्त होकर भगवान की सेवा करेंगे, तब जाकर ये सारी चीज संभव है। अगर हमारा जीवन में ये सारी चीज, भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है, भगवान की कथा सुनने में हमको बोर लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो उसका मतलब है हमारा भक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। तो इसलिए आइए हम श्रील प्रभुपाद जी की ग्रंथ के अच्छे से अध्ययन करते हैं और एक उत्तम श्लोक भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं। और ये श्रवण के माध्यम से ही भगवान की कथा में आप रुचि ला सकते हैं। जितना ज्यादा आप श्रवण करेंगे, इतनी ज्यादा रुचि आपको भगवान की कथा में मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो इनका जन्डिस होता है, जिनका पीला रोग होता है, उनको विवाह, उनको जो आप अगर उसको क्या कहते हैं मिश्री अगर उनको देते हैं कोई, तो वो मिश्री उनको बस कड़वा लगता है, भले उसके लिए मेडिसिन वो ही है, तो वो खाते 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 एक समय वो मिश्री उनको क्या लगता है, फिर से मीठा लगता है। इसी तरह से भगवान की कथा हो सकते हैं, हमारा जितने सारा प्रारब्ध है, कर्मफल की वजह से है, पाप कर्म की प्रवृत्ति की वजह से हमको अच्छा ना लगता है कभी कभी, लेकिन अगर हम उसको प्रयास और सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो एक दिन हमको भी भगवान की कथा में रुचि आएगा और हम भी बोलेंगे, वयम तो नवृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् छिन्नताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।